बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान से आ रही है, जहां पर राज्यसभा से पहले सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग के लिए टाला था चुनाव। ये गंभीर आरोप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से लगाया गया है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। राज्यसभा चुनाव 2 महीने पहले हो सकते थे, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग के लिए इन्हें टाला गया। जो साजिश रचते हैं उन्हें वक्त लगाना होता है। मोदी सरकार को कोरोना की चिंता नहीं है। जनता मोदी सरकार की सोच को देख चुकी है। 2 महीने पहले हो सकते थे, तैयारी हो गई थी। उसके बावजूद अचानक ही चुनाव को कोई बिना कारण के पोस्टपोन कर दिया गया। उस वक्त ही मैंने कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग पूरी नहीं हुई बीजेपी की, इस कारण से पोस्टपोन किया गया। गुजरात के हमारे साथी यहाँ के बैठे हुए थे, कोई कारण नहीं था। वही सामने आ गया कि जब वापस चुनाव शुरू हुए हैं तो 4 लोग वहाँ पर इस्तीफा दे चुके हैं। गुजरात के अंदर किस प्रकार डेमोक्रेसी की हत्या हो रही देश के अंदर, नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, पूरा देश जानता है। 2 लोग फैसले कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, जो डेमोक्रेसी में अच्छी परंपरा नहीं है। तो 2 महीने पहले ही हो सकते थे राज्यसभा के चुनाव, लेकिन साजिश रची गई और टाला गया। हॉर्स ट्रेडिंग करनी थी, इसलिए इन्हें टाला गया। जनता पहले ही देख चुकी है किस तरीके से दूसरे राज्यों में सिचुएशन क्रिएट की गई। तो गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी के ऊपर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। उन्होंने कहा कि तैयारियां सब थी, मुकम्मल तैयारियां थी, लेकिन खरीद फरोख्त करना था और इसी के लिए वक्त चाहिए था। इसीलिए राज्यसभा चुनावों को टलवाया है बीजेपी ने, और ये लोकतंत्र की हत्या के तौर पर उन्होंने इसे करार दिया। आपको ये भी बता दें कि लगातार पिछले 2 दिन से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात का इशारा कर रहे हैं कि राजस्थान में सब कुछ ठीक नहीं है। ऑफर दिया जा रहा है विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ने कहा था कि इस तरह की उन्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आज अब से कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम दोनों साथ में मौजूद थे और ये गंभीर आरोप सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर लगाए हैं। तो आइए आपको बताते हैं किस तरीके से पूरा घटनाक्रम रहा है और इस पर अब क्या सियासी गणित है। तो कुल सीट 200 है और कांग्रेस 107 पे है। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस के पास इसके अलावा कुल 122 विधायकों का समर्थन है, बीजेपी के पास 72 है और अन्य 9 है, निर्दलीय 12 है। ये वो आंकड़ा है जो पूरा गणित है और इसी के आधार पर जो राज्यसभा का रण है वो खेला जाना है। लेकिन पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और इसी को लेकर बार बार बयान जारी किए जा रहे हैं। आज तो बाकायदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये तक कह डाला कि ये लोकतंत्र की हत्या है। राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त के लिए चुनावों को टाला गया। ये चुनाव 2 महीने पहले भी हो सकते थे। हालांकि बीजेपी सीधे तौर पर यह कह रही है कि जो आरोप पैसे आने के लगाए जा रहे हैं, यह भी कहा जा रहा है कि एक बड़ी तादाद में पैसा आया है राजस्थान में, उसका अगर सबूत नहीं है तो ऐसे बयान नहीं करने चाहिए। लाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। लाल सिंह, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आई है सामने, इसमें डिप्टी सीएम और सीएम दोनों साथ में थे, लेकिन आरोप बहुत गंभीर लगाए मुख्यमंत्री ने। देखिए, राज्यसभा चुनाव की जैसी ये 19 जून की घोषणा हुई थी, लगातार राजस्थान में सियासी पारा कहीं ना कहीं गरमा रहा था और अशोक गहलोत लगातार इस बात की आशंका जाहिर कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अशोक गहलोत ने खुद ने ये कहा कि राजस्थान में हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है, और उसके बाद उनके नेता हैं मुख्य सचेतक महेश जोशी, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि बड़ी रकम राजस्थान में पहुंच चुकी है। यहाँ तक कि 25-25 करोड़ के ऑफर की वो बात कर रहे थे। तो इससे राजनीति गरमाई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो सबूत ला कर दे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, उनके पास पूरा बहुमत है, 125 विधायक उनके पास है। तो आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि उनको अपने विधायकों को सियासी क्वारंटीन करना पड़ा, एक होटल में उनको बंद करना पड़ा। यानी कि कहीं ना कहीं जो आशंका थी राजस्थान की सियासत को लेकर कि अभी भी कांग्रेस के अंदर खाने सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, वो कहीं ना कहीं अब साबित होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जैसे ही अशोक गहलोत का बयान आता है तो डिप्टी सीएम बाड़ेबंदी में जाते हैं और बाहर जब मीडिया से बात करते हैं तो बयान देते हैं कि ऐसा अगर कोई भ्रम फैला रहा है
तो उसको हम सफल नहीं होने देंगे। लाल सिंह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम भी थे, उन्होंने क्या बयान दिया? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयानबाजी सिर्फ यहाँ तक सीमित रही। अशोक गहलोत ने सिर्फ इतना कहा कि ये जो इस तरह की कोशिश उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्र पर उन्होंने निशाना साधा कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र का चीरहरण करना उनकी एक तरह से चरित्र बन गया है। वहीं पायलट ने अपनी मनरेगा को लेकर बात की कि राजस्थान मनरेगा में पहला देश में ऐसा राज्य बन गया जिसने सबसे अधिक रोजगार दिया है। लेकिन जहाँ तक है कि बहुत ज्यादा उन्होंने इस पर नहीं टीका टिप्पणी की, लेकिन उनका ये कहना है कि 2 सीटें जो राज्यसभा की हैं कांग्रेस उनको जीतेगी और इसकी इसी तरह की कोशिश हो रही है खरीद फरोख्त की, तो उसको राजस्थान में सफल नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन मैं फिर एक बार जरूर दोहरा देता हूँ कि ये पीसी किस पर्पज से बुलाई गई है। साफ ही कहीं ना कहीं मैसेज देना चाहते हैं। केंद्र से जब रणदीप सुरजेवाला यहाँ पहुंचते हैं, केसी वेणुगोपाल यहाँ पहुंचते हैं, तो ये दिखाने की कोशिश है कि राजस्थान में कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। दोनों धड़े राज्यसभा चुनाव को लेकर एक हैं। लेकिन ये दिखाने की कोशिश ही कहीं ना कहीं बाहर ये दर्शाती है कि अंदर खाने कांग्रेस में अभी भी जो गुटबाजी कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद से चालू थी वो आज भी बदस्तूर जारी है। यानी कहीं ना कहीं पायलट गुट की अंदर खाने ये बात रही होगी। उन्होंने कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की होगी कि हमारे जो विधायक है उनको तवज्जो दी जाए। यही वजह है कि अब ये पूरी कोशिश की जा रही है आला कमान के सामने कि राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं होने दिया जाएगा जैसा मध्य प्रदेश और गुजरात में हुआ हो। लेकिन भाजपा फिर दोहरा रही है कि ऐसा कहीं कुछ नहीं हो रहा है। ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है, उसको साधने की ये कवायद है। हम पर सिर्फ निशाना साधा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाल सिंह तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि अब कांग्रेस इस पूरे मामले पर कदम फूंक फूंक कर रख रही है क्योंकि मध्य प्रदेश एक सबक है उसके सामने। आपको बता दें राजस्थान में सत्ताधारी कांग्रेस को विपक्षी बीजेपी से इतना डर लग गया कि बीजेपी पर कांग्रेस ने हॉर्स पावर का जो हॉर्स ट्रेडिंग है उसका आरोप लगा दिया। आपको ये भी बता दें कि जिस पार्टी की सरकार है वही राज्य में करोड़ों रुपए बाहर से आने का आरोप लगा रही है और बीजेपी कह रही है सबूत है तो दिखा दो। मध्य प्रदेश में सरकार गई, गुजरात में आपाधापी मची है और राजस्थान में सता रहा है हॉर्स ट्रेडिंग का डर। एमपी में सरकार खोने का गम गया भी नहीं था कि अब राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार खोने की दहशत में जी रही। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान के बीच कांग्रेस ने भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप मढ़ दिए हैं। हॉर्स ट्रेडिंग के इन इल्जामों की अगुवाई खुद सीएम गहलोत कर रहे हैं। कांग्रेस के आरोपों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि राज्य में हॉर्स ट्रेडिंग के लिए बड़ी मात्रा में पैसा आया है। हर विधायक को 25 करोड़ के ऑफर का इल्जाम है। एंटी करप्शन ब्यूरो तक को जांच के लिए खत लिखा जा चुका है। कांग्रेस की खलबली का अंदाजा इस बात से लगाया जा चुका है कि कुछ विधायकों को रिजॉर्ट में लाकर मानो निगरानी में रखा गया है। कांग्रेस के डर को बीजेपी अलग ही तरीके से बयान कर रही है। गहलोत पायलट के बीच गुटबाजी को वजह बताया जा रहा है और बीजेपी बार बार दावा कर रही है कि अगर कांग्रेस के पास हॉर्स ट्रेडिंग का कोई भी सबूत है तो दिखाए। आज स्थिति ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। मैंने तो मेरी शिकायत में कहीं भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिखा था, उसके बावजूद जनता पार्टी भाजपा के लोग जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी दाल में काला है। वो उनकी बौखलाहट है, वो समझ गए हैं कि जनता के सामने वो एक्सपोज हो चुके हैं। हमारे पास जितनी सीमित संख्या अपना एक उम्मीदवार हम जिता लेंगे, 2 अपना जिता लेंगे। इस गणित में उनको घबराने की, आशंका करने की, सीमाएं सील करने की, बाड़ाबंदी की ये ज़रूरत कहाँ है? और कोई नैतिकता है तो उस बात को, प्रमाण को उजागर करें। आज तो वो सत्ता में है, वो बता दें कि कहाँ डील हुई है, किस बात की ऑफर हुई है। अगर कांग्रेस को बीजेपी पर शक है और अपने विधायकों पर भरोसा, तो फिर आखिर रिजॉर्ट में ये सलाखेबंदी क्यों? या फिर गहलोत सरकार के अंदर कोई डर है जिससे वो बीजेपी का नाम लेकर जाहिर कर रही है? एक बात बहुत साफ है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को न केवल निर्दलीय विधायकों का बल्कि अपने घर में भी सेंधमारी का डर सता रहा है और यही वजह है कांग्रेस अब निर्दलियों के साथ साथ कांग्रेस के खुद के विधायकों की भी बाड़ेबंदी कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर।